1952 में पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई ख़त्म की और दिल्ली जाके वहाँ पूरे भारत के डॉक्टरों का चुनाव हो रहा था अमेरिका के लिए। उसमें बिहार से 7 डॉक्टरों का चुनाव हुआ, उसमें मेरा भी एक चुनाव हो गया। लेकिन जैसे ही हम पीरपैंती आए तो पिताजी बहुत बीमार थे, तो हम अमेरिका नहीं जा पाए और फिर पीरपैंती में ही काम शुरू कर दिया। काम करते करते सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक 100-150 रोगियों को देखते थे। किसी से फीस नहीं लेते थे, ये सोच के कि गरीब लोग हैं, इनसे फीस क्या लिया जाए, नहीं लेते थे। सिर्फ दवाई ववाई जो देते थे उसी का पैसा लेते थे और कुछ नहीं। इस तरह का कारोबार 1964 में फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, अमेरिका का फिर से इम्तहान दिया जाए। बहुत कठिन इम्तहान होता है, 100 में 1 ही पास होते हैं। फिर मेरा हो गया। उसी साल दमा का बहुत पेपर्स हमने प्रेजेंट किया, तो दिल्ली से खबर आई कि आप ही को अकेला भारतीय भेजा जाएगा इंग्लैंड विश्व दमा कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा कि पैसा मिलेगा तो जाएंगे। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा भी भेज दिया, तो मैं चला गया इंग्लैंड। जा कर के वहाँ भारतीय डॉक्टर बन के वहाँ विश्व दमा कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर मैं लौट के चला आया। फिर मेरा जो अमेरिका से खबर आ गई कि आपका चुनाव हो गया, आप आ जाइए, तो मैं अमेरिका चला गया। लेकिन ज़्यादा दिन मैं वहाँ रह नहीं सका। 10 ही महीने के बाद फिर मुझे लौट आना पड़ा, इसीलिए कि मेरे छोटे भाई बहन सब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए हमको फिर आ जाना पड़ा। यहाँ आने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद मेरा मन हुआ कि हम इंग्लैंड जाके कुछ पढ़ाई और करें। फिर मैं गया वहाँ और फिर वहाँ से 4 महीने के बाद फिर लौट आया और फिर यहाँ पे मन लगा के काम करने लगा। सुबह 4 बजे से लालटेन जला के, वहाँ बिजली नहीं थी, लालटेन जला के रात के 10 बजे तक 11 बजे तक काम करता था। बीच में जयप्रकाश बाबू भी आए, इसीलिए कि मैं सोशलिस्ट फोरम से कुछ दिनों तक जुड़ा था, जिसमें वीर बीपी कोइराला, तुलसी गिरी नेपाल से आते थे और जयप्रकाश बाबू सब मिलके हम लोग बैठ के कुछ सोशलिस्ट फोरम का काम करते थे। ये सर जयप्रकाश बाबू कौन है? क्या हुआ? कौन सा जयप्रकाश बाबू की बात कर रहे हैं? कौन सा डेट? नहीं, जयप्रकाश बाबू के बारे में जो बताया अभी। हाँ, जयप्रकाश बाबू से हमारी वो तो लंबी कहानी हो जाएगी। जयप्रकाश बाबू से मेरा परिचय हो गया। परिचय के बाद वो बहुत खुश हुए। फिर मैं जब पढ़ रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, तो फिर वहाँ पर जयप्रकाश बाबू आते थे। सोशलिस्ट फोरम की मीटिंग होती थी, नेपाल से आते थे तुलसी गिरी, बीपी कोइराला, नागेश्वर प्रसाद, सब मिलके हम लोग सोशलिस्ट फोरम चलाते थे। इससे हमारी जान पहचान जयप्रकाश बाबू से ज़्यादा हो गई। जयप्रकाश बाबू ने कुछ दिन बिताने के लिए, उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, तो यहाँ चले आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा वातावरण कितना अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो सारा ऑक्सीजन तो तुम ही ले रहे हो, इसीलिए यहाँ मत छोड़ना पीरपैंती को, पीरपैंती बहुत अच्छा है। ये जयप्रकाश बाबू का
कहना था। अच्छा। विदेश में भी हमने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से वहाँ वो लोग भी नहीं छोड़ना चाहते थे, कहते थे तुम जाके क्या करोगे, यहीं रहो। फिर उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया कि विश्व स्वास्थ्य संघ का डॉक्टर बनेगा, जो बहुत ऊंचा पद होता है। फिर मैं जेनीवा चला गया। जेनीवा जा कर के वहाँ डॉक्टर गुणरत्ने श्रीलंका के थे, उनके साथ मेरा भी चुनाव हो गया। लेकिन हमने कहा कि पीरपैंती मेरा नहीं छूटेगा, इसीलिए कि छोटे भाई बहन फिर इधर उधर हो जाएंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संघ को भी मैंने छोड़ दिया, छोड़ के फिर पीरपैंती आ गए। बहुत लोगों ने कहा करे इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा शोहरत था, इसको तुमने छोड़ दिया। हमने कहा कि भाई हम छोटे भाई बहनों को कैसे छोड़ दें। पीरपैंती में यहाँ जब आए तब हमको रामेश्वर ठाकुर एक थे, जो बाद में गवर्नर भी बने, जी। उनके साथ हम चले गए विनोबा भावे से मिलने। कब सर, कब की बात है? वो 1954 में। जी। जब गए तो विनोबा भावे को देखा कि कुष्ठ रोगियों को वो पोछ रहे थे, कुछ इलाज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पीरपैंती के इलाके में बहुत कुष्ठ रोगी है, तुम करोगे? हमने कहा जरूर करेंगे। यहाँ आकर के हमने अजगैबीनाथ और फिर मंदिर और फिर बटेश्वर नाथ मंदिर, इन सबों से कुष्ठ रोगियों को जुगाड़ किया। और 1954 से लेकर के 1974 तक में करीब करीब 400 कुष्ठ रोगियों को फ्री इलाज करके उनको फिर से अपने अपने काम में लगा दिया। कोई चाय का दुकान, तो कोई पान का दुकान, तो कोई मछली बेचता था, उन कामों में उनको लगा दिया। इससे वो गांधी आश्रम वाले इतने खुश हो गए कि उन्होंने गांधी आश्रम का मुझे आजीवन सदस्य बना दिया। वार्धा महात्मा गांधी का जो आश्रम था, जी, आजीवन सदस्य, आप लाइफ मेंबर बन जाइए। उसके बाद फिर यहाँ देखा कि अंधे लोग बहुत हैं, 10 साल 12 साल 15 साल से लोग, कोई ऑपरेशन का इंतज़ाम नहीं था। भागलपुर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। पटना से डॉक्टर को बुला करके फिर लोगों को फ्री इलाज शुरू किया। और 1968 से लेकर के और आज तक में करीब 5000 जो बिल्कुल कहीं जाने का उनको उपाय नहीं है, कहीं ऑपरेशन का गुंजाइश नहीं, उनको सबको फ्री ऑपरेशन कराया हर एक साल। आज ही टेलीफोन आया था उनका, रामजी सिंह MP, अच्छा, आप तो महायज्ञ कराते थे हर साल। सचमुच में 40 बाल्टी 50 बाल्टी खिचड़ी फ्री बांट रहे हैं, 10 दिन तक सब फ्री खा रहे हैं जितने रोगी थे। तो ये काम चला। फिर जो है सो कुछ दिनों के बाद देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग, माँ बाप परेशान हैं, इसीलिए कि बेटा का उम्र 15 साल 20 साल है, वो शराब पीने लगा, लोगों को शराब छोड़ाने लगे। ये शराब सर कब से छुड़ाना शुरू कर दिए थे? ये शुरू किया हमने आज से 4 साल पहले से, यानी कि 16-17 की बात है। हाँ। तो एक किताब हमने इसका लिखा। तो उस किताब को जब भेजा नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार बहुत प्रसन्न हुए और अपना फोटो के साथ लिख करके भेजे कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। किताब भी लिखे थे? हाँ? किताब भी लिखे थे? हाँ, किताब लिखे थे। उसमें इसीलिए कि जो पहला पेशेंट आया था वो मास्टर था और उर्दू का शायरी करता था। तो उस किताब का शीर्षक हो गया इलाही क्यों करूं तौबा। इसीलिए कि उस कहता था कि शराब पिए हुए था, कि भगवान को कहता था कि भगवान हमको काहे शराब छोड़ा रहे हैं, हम कोई रोज़ पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, तो हमको मत छोड़ाइए। तो उसी पर किताब लिख दिया। तो उसमें भी करीब 200-250 आदमियों को शराब छोड़ा है। कोई एक और लड़का आया जो कहता था कि हम शिव जी हैं, रोज़ 15-20 धतूरा का बिया खाता था। अच्छा। तो उसको भी
से छुड़ाया। किताब का सर क्या नाम रखे थे कुछ? किताब का, हाँ जी उस किताब का नाम क्या है जी? इलाही क्यों करूं तौबा। वो तो हो गया, हाँ, शराब का, इलाही क्यों करूं तौबा। और वो जो कुष्ठ रोग वाला है उसका जो किताब हमने लिखा, जी। लौट आया। हो गया, लौट आया। लौट आया हूँ जहन्नुम से दोस्तों। लौट आया हूँ जहन्नुम से दोस्तों। ये तो हो गया कुष्ठ कुष्ठ रोग वाला। अच्छा। लौट आया, इसीलिए कि पहला जो हमारा पेशेंट था वो उर्दू टीचर था, और जब वो ठीक हो गया तो उसको हमने कहा कि तुमको सफ़ेद कपड़ा का बनवा देते हैं, तुम्हारे पास तो कपड़ा नहीं पहनने के लिए, तो उसको पैजामा और कुर्ता सिलवा दिया सफ़ेद, और कहा कि तुम ठीक हो गए, अब गांव जाओ। तो जब गांव गया तो गांव का लोग कहने लगा कि ये तो कब का मर गया था, ये तो गंगा जी किनारे रहता था, कहाँ से आ गया, ये तो भूत है। क्या कि सफ़ेद कपड़ा में था तो उसको भूत भूत करते थे। तब उसने कहा कि नहीं, हम जो है सब ठीक हो गए हैं, हम फलाने जगह गए थे और हमारा इलाज हुआ और हम ठीक है। तो उसी में उसने कहा था कि हम जहन्नुम से लौट आए हैं, हम जहन्नुम की ज़िंदगी जो जीते थे उससे हम अब बाहर निकल आए हैं। तो उस किताब का शीर्षक हो गया लौट आया हूँ जहन्नुम से दोस्तों। तो इससे वो लौट आया वहाँ से जहन्नुम से, इसीलिए फिर बाकी लोग आने लगे, आग करते करते 450 कुछ रोगियों का फ्री इलाज हुआ। आपका उम्र सर तकरीबन उम्र कितना होता होगा? मेरा जी 95 हो जाएगा। 95। थैंक यू।